पेंगुइन जो इतने खूबसूरत होते हैं ये केवल आपके लिए होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इनकी ज़िंदगी कैसे कटती है? असल में एक पेंगुइन की ज़िंदगी उनके लिए ज़िंदगी नहीं मानो तो एक शराब होती है, जो बेचारे अपनी कठिन भरी ज़िंदगी कैसे तैसे जीते हैं। पर हम आज आपको पेंगुइन की ज़िंदगी का पूरे करीब से महसूस कराएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों ये ऐसे जीव होते हैं जिसे अंडे से बाहर निकलने से लेकर किसी खतरनाक जानवर का शिकारी बनने तक हर पल उसे मौत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इनकी ऐसी ज़िंदगी होती है कि कभी 70 डिग्री सेल्सियस ठंडी, तो कभी ज़्यादा गर्मी की वजह से होने वाली मौत, तो कभी अपने ही झुंड के द्वारा किए गए किडनैपिंग। एक पेंगुइन की ज़िंदगी तब बदतर से बदतर हो जाती है जब मादा पेंगुइन अपने पेट से एक अंडे को निकालती है और -50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान में। जब पेंगुइन अपने अंडे को जन्म देती है तो अधिक ठंडे की वजह से अंडे पर बर्फ़ जमने का डर बना रहता है। इसी कारण जब पेंगुइन अपने अंडे को जन्म देती है अपने दोनों पैरों के बीच दबा कर रखे रहती है, और वहीं मेल पेंगुइन भी अंडे को जमने से बचाने के लिए सहायता करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अंडे पर बैठने की वजह से अंडा खराब हो जाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अंडे को बचाने की वजह से भूख के कारण भी मौत भी हो जाती है। और कभी अपने भूख को मिटाने के लिए शिकार करने अपने अंडे से दूर होना पड़ता है। जैसे ही पेंगुइन शिकार के लिए निकलते हैं तभी आसमान में दरिंदे इसी पल का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही पेंगुइन शिकार के लिए निकलती है वैसे ही आसमान में उड़ने वाले दरिंदे आ जाते हैं और पेंगुइन के अंडे को ले जाते हैं। यही वजह है कि पेंगुइन अपने अंडे को दोनों पैरों के बीच रखे रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक पेंगुइन अपने अंडे को 60 से 70 दिन तक संभाल कर सेवा करता है। वहीं 70 दिन बाद अंडे से एक नन्हा सा पेंगुइन इस जालिम दुनिया में जन्म लेता है। जन्म लेने से लगभग 6 से 8 महीने तक पेंगुइन अपने माँ बाप के साथ ही रहता है, क्योंकि वो हर तरफ उसके जान के दुश्मन मंडराते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब पेंगुइन के माता पिता भोजन के लिए शिकार पर निकलते हैं, इसी मौके के तलाश में घात लगाए बैठे कई ऐसे पक्षी होते हैं जो इस छोटे से पेंगुइन को अपना खुराक बना लेते। इसी कसमुकस से होते हुए कुछ छोटे पेंगुइन भी बड़े हो जाते हैं। ये बड़े तो हो जाते हैं पर इनकी ज़िंदगी का जद्दोजहद अब शुरू होता है। बहुत सारे पेंगुइन जिस इलाके में रहते हैं वहाँ की तापमान ज़्यादातर -0 डिग्री सेल्सियस से भी कम ही रहता है, और कई महीनों का वक्त तो -70 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि -70 डिग्री सेल्सियस की तापमान में अगर किसी इंसान को छोड़ दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में उसका खून बर्फ बन जाएगा और कुछ ही क्षण में उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन वहीं पेंगुइन अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। दरअसल प्रकृति ने पेंगुइन की चमड़ी बहुत ही मोटा बनाया है ताकि अधिक ठंडी का मुकाबला कर सके, पर -70 डिग्री सेल्सियस के आगे इनकी मोटी चमड़ी भी फीका पड़ जाती है। इसी कड़कड़ाहट ठंड से बचने के लिए पूरे पेंगुइन एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ठंड का मुकाबला करते हैं, और इनके बॉडी से निकलने वाले हीट के कारण बीच में रहने वाले पेंगुइन की मौत हो जाती है। और दोस्तों आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस हीट को कम करने के लिए पेंगुइन अपनी जगह का हेर फेर करते रहते हैं ताकि ज़्यादा गर्मी उत्पन्न न हो। पर इसी चहलकदमी के दौरान कुछ पेंगुइन जो कमज़ोर होते हैं इसी भीड़ में दबाकर या कुचला कर अपनी जान का त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों है ना कितनी दुख भरी ज़िंदगी, आप तो देख ही रहे हो। पर ये कुछ नहीं, ये भी दिन निकल जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि जब लाखों पेंगुइन एक साथ ठंड से बचने के लिए चिपकते हैं, इनका एक मोहल्ला तैयार हो जाता है जो कई किलोमीटर में फैल जाता है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि पेंगुइन के शरीर से निकले गर्मी से -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड भी कम पड़ जाती है और इनके बीच 36 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का निर्माण हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि
लाखों के भीड़ में छोटे पेंगुइन अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं। अपने माँ बाप को लाखों के भीड़ में ढूंढते वक्त दबने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये कहावत तो सुना ही होगा, मरता क्या न करता। जब पेंगुइन इन मुश्किल भरी दिनों से निकलते हैं और अपने बच्चों को कुछ क्षण के लिए छोड़कर शिकार के लिए निकलते हैं और समुद्र में जैसे ही गोता लगाते हैं, समुद्र में बैठे राक्षस इसी पल के इंतजार में रहते हैं और उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इन नन्हे बच्चे को अकेले पाकर बड़े पेंगुइन अधिकार जमाने लगते हैं और बच्चे की खींचातानी करने लगते हैं। दूसरे पेंगुइन अपने बच्चे होने का दावा करने लगते हैं और देखते ही देखते झुंड में लड़ाई छिड़ जाती है कि उन नन्हे पेंगुइन का माँ बाप कौन है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इसी खींचातानी में इस झगड़े की कीमत नन्हे बच्चे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि सभी पेंगुइन आपस में लड़ते रह जाते हैं और बच्चे भूख प्यास से मर जाते हैं। यहाँ वो कहानी शूट करता है, ना तेरा ना मेरा। इसी कश्मकश से बचे कुछ पेंगुइन बड़े हो जाते हैं, पर अब बारी आती है शिकार की और यहीं से उनके ज़िंदगी का दुख भरी कहानी का शुरुआत होता है। आपको बता दें कि पेंगुइन जमीन पर 1 से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, पर वह जैसे ही पानी में जाता है मानो ऐसी कि उसके रफ्तार में 4 चांद लग गए हों। पानी में उसकी रफ्तार 35 किलोमीटर घंटा हो जाती है। यही कारण है कि पेंगुइन को मछलियों का शिकार करने में एक्सपर्ट माना जाता है। पेंगुइन छोटे छोटे मछलियों का तो शिकार कर लेते हैं, पर अब बात आती है बड़ी मछलियों की। पर इससे पहले हम आपको बता दें कि पानी में इनका इंतजार बड़ी मुद्दत से एक राक्षस कर रहा होता है, जिसका नाम है समुद्री चील, जिसे आप समुद्री कुत्ता भी कह सकते हैं। चील भी जमीन पर आ सकते हैं, पर नहीं, क्योंकि इनका रफ्तार जमीन पर पेंगुइन से बहुत ही कम हो जाती है। यही कारण है कि वे पेंगुइन का इंतजार बेसब्री से समुद्र में ही करते हैं और देखते ही देखते जैसे ही किसी पेंगुइन की सामना इस दरिंदे से होती है, वैसे ही उस पेंगुइन की सांस एक झटके में थम जाती है। अब बारी आती है बड़ी मछलियों जैसा व्हेल्स, ब्लू शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लेती हैं। तो दोस्तों, आप तो जान ही चुके हैं कि एक पेंगुइन की ज़िंदगी इतनी खतरनाक होती है कि पेंगुइन समुद्र में शिकार के लिए जाता है तो उसके वापस आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। हम आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि दरअसल पेंगुइन पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अगर किसी कारण उसकी एक पार्टनर की मौत हो जाती है तो दूसरा पार्टनर उसके याद में खाना पीना छोड़ देता है और भूख प्यास के कारण कमज़ोर हो जाता है और अपनी जान का त्याग कर देता है। तो सलाम है इनके प्यार को। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा पेंगुइन की ज़िंदगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।